दोस्तों, वात प्रकृति बनती है वायु और आकाश के कॉम्बिनेशन से। वायु मतलब हवा, आकाश मतलब स्पेस। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट वाली चीजें होती हैं, उसका कारक वायु होती है, हवा होती है। यानी कि हमारा ब्लड फ्लो होता है, रक्त संचार होता है, तो उसके लिए गति चाहिए होती है। हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, वो भी गति की वजह से आते हैं, मूवमेंट्स की वजह से आते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी सिग्नलिंग के काम होते हैं, यानी कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ में जो भी कनेक्शन होता है, जो सिग्नलिंग का कनेक्शन होता है, वहां पर भी वायु तत्व जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, वायु की जो स्पेशल जगह होती है हमारे शरीर में, वो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कॉलन यानी कि बड़ी आंतें, और हमारे हड्डियों के बीच में जो जगह होती है, यानी कि जो जॉइंट्स वाली जगह होती है, वो वायु का स्थान होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेचुरली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे वायु यानी कि वात गुण की एग्जिस्टेंस रहती है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो हड्डियों के जॉइंट्स है, वहां पर भी वात गुण प्रभावित रहता है। अब इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, वो वात गुण की वजह से होती हैं। अब एक नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें, तो अगर हम एक सीधी लाइन खींचे, तो इस सीधी लाइन पे अगर हमारे वात गुण, पित्त गुण, कफ गुण, ये तीनों हैं, मतलब हमारी बॉडी बैलेंस्ड है। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, यानी कि जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं, तभी हमारी प्रकृति डिसाइड हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वात गुण का है, तो उसका ये जो वात गुण है, जो वात प्रकृति है, वो माँ के गर्भ में ही डिसाइड हो गई है। अब ये बच्चा जब पैदा होगा, तो इसके अंदर हमेशा वात गुण बढ़े होंगे। यानी कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि हम अगर एक लाइन पे तीनों को रख देंगे, तो ये जो वात गुण है, ये हमेशा थोड़ा-सा ऊपर रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि जीवन भर इस व्यक्ति को अपने वात को कंट्रोल करके, यानी थोड़ा नीचे करके इस लाइन पे लाके रखना होगा, ये स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर ये अपने खान-पान का, अपने लाइफ़स्टाइल का किसी का भी ध्यान नहीं रखेगा, जिसकी वजह से अगर उसकी बॉडी में वात गुण बढ़ जाएगा, तो जो वात गुण पहले से ही बढ़ा हुआ है, जो नेचुरली बढ़ा हुआ है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। इसकी वजह से शरीर में बीमारियाँ होना शुरू हो जाएँगी, और फिर हम इसे कहेंगे कि ये वात दोष हो गया है शरीर में, और इसकी वजह से जो बीमारियाँ होंगी, उन्हें हम कहेंगे कि वात दोष की वजह से शरीर में बीमारियाँ हो रही हैं।